अस्सलाम वालेकुम जी। अंबर की दुनिया कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी, आपकी दुआओं से मैं ठीक हूँ और दुआ करती हूँ अल्लाह ताला आपको भी ठीक रखे। तो बहुत वीडियो बन गई हमारी, हर मौजू पे बन गई, हर टॉपिक पे बन गई, मगर एक टॉपिक रह गया। वो टॉपिक कौन सा था? सर्दियां जा रही हैं और मेरी बहनों को कमजोरी हुई पड़ी है, जोड़ों में दर्दे हैं, घुटनों में दर्दे हैं, कमर में दर्दे हैं। तो मैंने कहा मैं किस मर्ज की दुआ हूँ, तो क्यों ना मैं इस पे भी वीडियो बनाऊं, ताकि आप तंदुरुस्त तो होगे तो फिर ही मेरे साथ चलोगे ना। तो सबसे पहले मैं दिखाऊं कि मैं आप लोगों के लिए क्या एक वो लेके इन सौगात, एक सोना लेके आई, सोना जिससे आप घोड़े की तरफ भागेंगी। ठीक है, फिर हम मरियम नवाज को कहेंगे आप ना 50 से लेकर 70 तक औरतों की दौड़ लगवाएं। ठीक है, फिर हम करेंगे मुकाबला, तो देखेंगे कौन जीतता। तो मैं आज अकबर की दुनिया को करने लगी हूँ सेहतमंद, तंदुरुस्त, तवाना और घोड़े की तरफ भागने वाली। तो चलें देखते हैं क्या बना रहे हैं। माशाल्लाह। हाँ जी, की डालो हाँ जी, ये आप डाल लेंगे आप सौंफ। अच्छा, इसको ग्राउंड करिए, हल्की सी बातें। अच्छा सिखा देती हूँ। और ये देखे जी, ये देखे, मैं दिखा दूं एक दफा आपको क्या क्या मौजूद हैं आपको लोगों के लिए। सारी की सारी चीजें आजकल की बीमारियों की है। सबसे पहले ओमेगा 3 से भरपूर अलसी, उसके बाद कॉन्स्टिपेशन के लिए, कमर की दर्द के लिए साबुत इसबगोल, और उसके बाद ये तो आपको पता है विटामिन डी, कैल्शियम। आई नो कि इसमें मैं कहीं हजारों अल्लाह ताला ने नेमते डाल दिए हैं। और बाकी बादाम, और ये है चिया सीड। ये जो सारी की सारी चीजें है ना, शुगर, ब्लड प्रेशर, असाबी कमजोरी, पट्टों की कमजोरी, कमर दर्द, घुटनों का दर्द, जोड़ों का दर्द, ये सब कुछ उसके लिए है। तो ये है गूंद। गूंद कौन सी है? ये चारों बूंदे। और ये चने, जैसे कि हम घोड़ों को भी खिलाते हैं तो वो भी घोड़ों की तरह भागते हैं, तो हम भी अब घोड़ों की तरह भागेंगे। तो ये मैंने सौंफ भी थोड़ी सी डाल दी है, इसको भून लिया हमने हल्का सा। और इसको पता है हम क्या करेंगे, अब इन सब चीजों को हम करेंगे ग्रैंड। और ग्रैंड करने के बाद आपको दिखाते हैं कि फिर इसके साथ सलूक क्या करते हैं हम। तो साथ हमने इधर चीनी रख दी है, चास, यानी कि जिसको कहते हैं चास, गुड़ की चास रख दी पकने के लिए। तो मीठा अपने हस्बे जायका रखना है, क्योंकि हर बंदे की अपनी चॉइस होती है, कोई मीठा ज्यादा खाता है, कोई कम खाता है। मगर चीजें तो आपने देख ली है कि सारी माशाल्लाह सोने की तरह की है। तो जो भी खाएगा अच्छा शिकार उठेगा। तो लो जी, अभी दिखाते हैं आपको। इतना कुछ खूबसूरती के लिए बता दिया है। अब अंदरूनी कमजोरी, अंदरूनी बीमारियां, अंदर की कमियां जो है वो भी तो बता दो ना कि कैसे हमने पूरी करनी है। तो ये जो मैं लेके बैठी हूँ चीज़ें आप लोगों को दिखा रही हूँ, तो आप देखें तो मैं क्या बनाने वाली हूँ ये आप समझ गए होंगे। ठीक है, तो हम चीज़ों को कर रहे हैं साथ साथ फ्राई। ये देखें जी, हमारी कलसूम बेगम आज स्पेशल हमने अपना बंदा बुलवाया है, तो वो मेरी हेल्प के लिए आई है। अल्लाह ताला इनको सेहत तंदुरुस्ती दे, इंशाल्लाह जी आती रहेंगी और हेल्प करवाती रहेंगी, क्योंकि अभी मेरे पास लड़की कोई नहीं है। तो मेरी बहन प्यारी सी मुझे इस मोहल्ले से मिल गई, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बड़ी खुशी हो रही है। तो अल्लाह बरकत डाले। बहुत अच्छी है, नमाजी, परहेज़गार, अच्छी बातें करने वाली, दिल लगाने वाली, कभी मुझे अकेला नहीं उन्होंने छोड़ा। तो अल्लाह ताला इनको खुश रखे, अपने घर में औलाद को फरमा बरदार करें। तो ये देखिए हम चीजें करी जा रहे हैं फ्राई। ये हमने कर लिए फुल मखाने फ्राई, और उससे पहले हमने सौंफ भी फ्राई की है, और साथ हमने इस बोल जो था वो भी फ्राई कर लिया। ठीक है, और ये इसको नहीं हम फ्राई करेंगे जी, अपना अलसी को, क्योंकि ये नहीं फ्राई करनी है हमने। बाकी हमारे ये इस्माइल साहब जो हेल्प करवा रहे हैं, ये देखो इसमें हम डाल रहे हैं फुल मखाने जो फ्राई किया ना, वो हम कर लेंगे उसको हल्का सा ग्रैंड, बहुत ज्यादा नहीं करेंगे। ये थोड़ा सा दांत के नीचे आए ना तो अच्छे लगते हैं, किच किच। ठीक है, उसके बाद फिर हम चने करेंगे फ्राई। ठीक है, तो इसमें हैंड वॉश कर लिए है अच्छी तरह, और बाजू ऊपर कर लिए हैं। ये देखें बहुत साफ सुथरा बच्चा है और इतना अच्छा काम करता है दादू के साथ। दादू अब क्या करना है? हाँ, अब बच्चे उसको बस हमने ग्राइंड करना है। हाँ, इसका ढकना ही नहीं मिल रहा। हमने पता क्या किया, हमारा ग्राइंडर जो है ना छोटा, मसाले पीने वाली डब्बी, तो इसकी मकदार बढ़ाने के लिए हमने क्या किया है, गंदम का आटा लिया है, इसको भी हल्का सा भून लेंगे हम, कोशिश कर है। तो उसके बाद हम चाहेंगे कि थोड़े से इसमें हमने ज्यादा ना हो जाए, चलो डाल लें। फिर आटे घी के अंदर, इतने सारे घी के अंदर नहीं, नहीं, चलो डाल लें, हाँ डाल लें। लो जी, अब आटा को भूनने लगे हम।
जैसे सूजी को भूनते घी में डाल के ये इस तरह इस तरह से। हाँ जी, देखो कड़क का आटा ना बहुत पी अच्छा गया। माशाल्लाह। आटा भी हमारा स्पेशल है। हाँ। ये ब्राउन आटा है, यानी कि हमने वाइट आटा नहीं खाते हैं। तो इसकी मकदार बढ़ाने के लिए मैंने चावल नहीं सॉरी गंदम का आटा और साथ चने, ये थोड़ी सी। हाँ जी बेटा, हाँ इसको निकालो, वो उसके अंदर पलटो, उसके अंदर। हाँ जी, तो ये आटा भून रहा, वो चास बन रही है। अब जैसा कि आप देख रहे हैं कि इस आटे को हम दरमियानी आग पर भून रहे हैं, साथ साथ में हम अपनी सब चीज़ें ग्राइंड कर रहे हैं। कुछ लोग जो हैं इनको ज़रा मीडियम ग्राइंड करते हैं, कुछ जो हैं बिल्कुल फ़ाइन पेस्ट चाहते हैं ताकि दांतों के नीचे ना आए। तो ये आपकी अपनी मर्ज़ी पे डिपेंड करता है कि जिस तरह का आप ग्राइंड करना चाहें आप इसको ग्राइंड कर सकते हैं। तो इन सब चीज़ों को आटा भूनने के बाद हमने आटे में डाला है। साथ ही गुड़ का जो शीरा हमने एक साइड पर तैयार किया है उसको हमने इसमें ऐड कर दिया है और अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है। तो मिक्स होने के बाद अभी आप इसको टच करके देख सकते हैं कि जितना आपसे बर्दाश्त हो सके उतना गरम इसको हाथ में लेके तो आपने इस तरह के बॉल्स के साइज़ के आप बॉल रेडी कर दें, जिस तरह का भी आपको जितना साइज़ चाहिए, बड़ा छोटा। तो ये रेडी है। हम बर की दुनिया से इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।